अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। पिछले 2-3 दिन से जो है आप देख रहे होंगे कि होम सेक्रेटरी साहिबा जो हैं शबाना महमूद साहिबा जो हैं उनकी तरफ से जो असाइलम की जो न्यू पॉलिसीज़ और जो हार्ड लाइन असाइलम पॉलिसीज़ जिसको कहेंगे वो दे रही हैं, उसके ऊपर जो है सेकंड जो पार्ट है आज की इस वीडियो का उस पर बात करेंगे। जो कि जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं उनका अपना क्या एक्शन है उसके ऊपर, और जो उनकी अपनी पार्टी की तरफ से जो है क्या रिएक्शंस आए हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक जो पॉइंट है जो व्हाट आर दी प्रपोज्ड असाइलम सिस्टम रिफॉर्म्स जो है उसके हवाले से बीबीसी और बाकी मीडिया ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है उसको पब्लिश किया है, और उसको मैं एक मरतबा थोड़ा रिकैप जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आज का प्रॉपर व्लॉग जो है उसकी तरफ आएंगे। शबाना महमूद साहिबा ने जैसे उन्होंने कहा कि मॉडर्न टाइम्स में जो है असाइलम की जो पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं वो ओल्डन स्टाइल की हैं, पुराने ज़माने की हैं, जिसको हमें चेंज करना है। और वो समझती हैं कि डेनमार्क जो है वो एक इस वक्त असाइलम के हवाले से शायद उनके माइंड में जो है एक बड़ा ज़बरदस्त उनका स्नैरियो है, सिस्टम है, मेक्स अ रेफ्यूजी स्टेटस टेम्परेरी। फिर उसके बाद नैरो द अपील प्रोसेस एंड थ्रेटन्स वीज़ा बैन ऑन अ कंट्रीज डैट ब्लॉक रिटर्न। जो है ये 3 पॉइंट्स जो हैं जो उनकी इस प्रपोजल में जो है वो आए हैं। अगेन उसको मैं रिपीट करूंगा, रेफ्यूजी स्टेटस टेम्परेरी दैट्स मीन नो मोर रेफ्यूजी स्टेटस डायरेक्टली जो है और उसको जो है वो 20 ईयर्स के ऊपर जो लेके जाना चाह रही हैं। बल्कि कल एक वीडियो के ऊपर किसी कोई साहब थे, इंग्लिश तो बड़ी अच्छी लिखी हुई थी उन्होंने, लेकिन उनका कमेंट्स में इसलिए आज की इस वीडियो में मैं शामिल करूंगा चूँकि ताकि और बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिल सके, नॉलेज मिल सके, और शायद वो साहब जिन्होंने कमेंट्स किया था उनको भी नॉलेज मिल सके। उन्होंने कहा जी कि प्लीज़ डोंट से देम रेफ्यूजी, यू कैन कॉल देम असाइलम सीकर। ये उन्होंने लाइन लिखी, आई डोंट नो उनके माइंड में क्या था। सो इसको इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि असाइलम होता है जो आप प्रोटेक्शन मांगते हैं, और जो असाइलम जो प्रोटेक्शन मांगता है उसको असाइलम सीकर कहा जाता है, असाइलम सीक करना। और जिस वक्त उसका असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है उसको कानून की ज़बान में, और ये एक जनरल एक नॉलेज है, उसको रेफ्यूजी ही कहा जाता है। उन्होंने तुसी मामा जी या चाचा जी तो कह नहीं सकते। सो इस वजह से जब किसी का असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है उसको रेफ्यूजी ही कहा जाता है, उसको असाइलम सीकर नहीं कहा जाता। असाइलम सीकर उसको कहा जाता है जो असाइलम सीक करता है और उसका केस जो है वो पेंडिंग होता है। जब तक उसका केस डिसाइड नहीं होता वो असाइलम सीकर है। जब उसका केस एक्सेप्ट हो गया फिर उसको रेफ्यूजी कहा जाता है। सो आई डू होप आपको इससे अवेयरनेस मिलेगी। अच्छा, सेकंड आते हैं पॉइंट जो महमूद साहिबा ने जो दिया है। उन्होंने कहा था अपील प्रोसेस जो है उसको हम नैरो करना चाहते हैं। नैरो मीन कि बहुत से लोग जो हैं जो बार बार अगेन एंड अगेन अपील्स करते हैं। अपील कर दी, अपर ट्राइब्यूनल चले गए, जुडिशल रिव्यू चले गए, या सेकंड एप्लीकेशन फाइल कर दी, फिर उसकी अपील कर दी। वो अपील प्रोसेस को नैरो करनी चाह रहे हैं, और वो उन्होंने प्रपोजल में ये कहा है कि अपील जो होगी दैट वुड बी ओनली फॉर वन टाइम जो है। थर्ड उन्होंने ये कहा है कि द कंट्रीज डैट ब्लॉक रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी का असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ल उसकी आ गई, वो फेल्ड असाइलम सीकर है, जब हम उस कंट्री जिसके वो हैं हम उनको ये कहेंगे कि आप अपने इन शहरियों को, अपने सिटीज़न को वापस ले लीजिए, और अगर वो कंट्री इनकार करेगा, रिफ्यूज़ करेगा उसको लेने के लिए, तो फिर जो है हम उस कंट्री का जो है न्यू वीज़ा सिस्टम जो है उसको हम बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें यह है कि अगर किसी इंडियन फैमिलीज़ का या पाकिस्तानी फैमिली का, नेपाल का या श्रीलंका किसी का भी जब वो फेल्ड असाइलम सीकर हैं, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो फैमिलीज़ के साथ हैं, ये कहेंगे कि जी के हाँ वो ये फेल्ड असाइलम सीकर हैं, आप इनको वापस लीजिए कंट्री। और अगर उनका कंट्री जो है इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी जो है वो उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता, जैसे अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर्ड है या किसी का पासपोर्ट किसी ने दिया ही नहीं, वैसे तो पासपोर्ट एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे भी वो कहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कहते हैं जी मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, तो फिर ये इंडियन एम्बेसी से या पाकिस्तानी कौंसलेट से, एम्बेसी से रब्ता करेंगे कि आप उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दीजिए ताकि उनको हम वापस भेजें। और अगर वो कंट्री, अगर वो पासपोर्ट या
डॉक्यूमेंट्स, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना के नहीं देता, तो फिर ये कहते हैं कि हम उस कंट्री से जो नए लोग आना चाहेंगे, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी और वीज़ा पे, हम उनको न्यू वीज़ा जो है वो इशू नहीं करेंगे। सो दैट्स मीन कि ये कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप जो है वो भी ख़राब होने का डर है। और थर्ड उन्होंने ये इसी टाइप का यही कहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इसमें पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है, वो कह रहे हैं जी कि ये तावन नहीं कर रहे हैं अपने शहरियों को वापस लेने के लिए। सो इस वजह से हम उनके कंट्रीज़ के जो है वो अब फ्यूचर में वीज़ा जो है वो उसको कम करेंगे या बंद करेंगे। और जो रेफ्यूजी स्टेटस होगा वो 30 मंथ्स का होगा, और सिमिलर टू डेनमार्क स्टाइल जो होगा, और जो अकोमोडेशन है वो हम बंद कर देंगे इनकी असाइलम सीकर्स की, या जो माइग्रेंट हेल्प है या बाकी जो भी इनको नेशनल असाइलम सीकर्स रिपोर्ट जो अकोमोडेशन जो है वो दी जाती है। और इसके अलावा मीन वाइल द गवर्नमेंट विल क्रिएट अ न्यू वर्क एंड स्टडी वीज़ा रूट। एक उन्होंने कहा है जी कि हम अपना वर्क का और जो स्टडी का है उसको हम नए स्टाइल में, नए अंदाज में जो है वीज़ा रूट उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उसका मतलब ये है कि जो राइट नो स्टडी वीज़ा का जो सिस्टम चल रहा है या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के रूट हैं उसमें वो तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, एंड एनकरेज रेफ्यूजीज़ टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। और जो रेफ्यूजी जिनको स्टेटस मिलेगा, चाहे वो 30 मंथ्स का हम दें, हम उनको इनकरेज करेंगे कि आप जॉब कीजिए, और ताकि स्टेट के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो कम से कम हो, और इन ऑर्डर टू स्विच ऑन टू अ रूट एंड अर्न अ सेटलमेंट मोर क्विकली जो है, और जो लोग काम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, वही जो है वो सेटलमेंट की तरफ जो है वो जाएंगे। ये थी उनकी जो प्रपोज्ड असाइलम रिफॉर्म्स हैं। और इसके ऊपर जो है अब उनकी अपनी पार्टी के जो एमपीज़ हैं उनकी तरफ से भी और बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी आया कि महमूद फेसिस कॉल्स फॉर अ कंपैशन एंड अ क्लैरिटी ओवर हार्ड लाइन असाइलम पॉलिसी। जो है इसका मतलब ये है कि होम सेक्रेटरी साहबा को जो है उन्होंने कहा जी आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्टेटमेंट दैट असाइलम एडमिशन विल स्टार्ट अ न्यू एज अ फ्यू हंड्रेड पीपल, कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकती कि जी के इसमें कुछ लोगों का अगर फ़ायदा हो तो उसमें मेजॉरिटी का अगर आप नुकसान करती हैं तो हर शख्स जो है वो फेक असाइलम पे या जल्दी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ का किसी के पास अगर सॉलिड एविडेंस नहीं है तो आप उनकी फैमिलीज़ को या बाकियों को इस तरीके से कैसे आप रिमूव करेंगी। चूँकि जो सिंगल पर्सन है, लेट्स से एक शख्स जो है वो वन मैन आर्मी जिसको कहेंगे, वो स्टूडेंट है या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आया, उसने अपना असाइलम क्लेम किया, असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, आप उसको जो है वो एक जगह छोड़ जाता है, वो यहाँ से मूव किया, वेल्स चला गया, स्कॉटलैंड चला गया, वहाँ पे रेड करेंगे, वो आगे पीछे हो गए। लेकिन जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए निकलना जो है वो टफ़ है कि एक जगह से मूव करना, दूसरी जगह पे जाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे हैं या बाकी जो हैं वो दो दो तीन तीन बच्चे हैं उनके साथ में, सो वो स्कूल गोइंग हैं, उन्होंने अपना NHS रजिस्टर्ड करवाया होता है, वो बच्चे उनके स्कूलों में जा रहे हैं, कोई मदरसों में जा रहे हैं। सो एक उन्होंने अपना घर में, गली में, मोहल्ले में उनका एक पूरा एक फैमिली सिस्टम बना होता है। सो उस यूनिट के ऊपर जो है रेड करना, इन्फोर्समेंट को भिजवाना, वो शायद गवर्नमेंट के लिए भी आसान काम है। सो इसी वजह से इन्होंने जो अपना प्रपोज़ल है उसमें ये कहा है कि जी के अब हम जो फेल्ड असाइलम फैमिलीज़ हैं जिनके असाइलम केसेस जो है वो रिफ्यूज़ हो चुके हुए हैं एंड दे आर फेल्ड असाइलम सीकर, हम उन फैमिलीज़ को जो है वो भी यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसी हवाले से जो है जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि आप इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो दीजिए कि आप किस तरीके से इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। द होम सेक्रेटरी हैड जस्टिफाइड सीरीज़ ऑफ अ हार्ड लाइन पॉलिसी। सो इसको एक्चुअली इसको पॉलिसी की बजाय जो है इसको हार्ड लाइन पॉलिसीज़ जो है वो कहा गया है कि ये बहुत सख्त किस्म का एक आपने एजेंडा जो है वो रखा है। सच एज अ डिपोटेशन ऑफ ए फैमिलीज़ जो है ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सीरियस जो है एक पॉइंट जो है वो रेज़ किया गया है। और उसमें जो कहा गया सेइंग बाय अ वुड वर्क ऑन UN रेफ्यूजी एजेंसी जो है UNHCR जो है यूनाइटेड नेशन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है टू ओपन अ सेफ एंड लीगल रूट्स फॉर अ जेन्युइन क्लेमेंट। उन्होंने कहा है कि आप इस तरीके से जो है अगर आप कहते हैं कि जी हम इन फैमिलीज़ को रिमूव करेंगे तो उसका आप जस्टिफाई कीजिए कि कैसे करेंगे। और सेकंड ये है कि जो
जेन्युइन क्लेमेंट हैं आप उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, या अगर जिनके पास कोई एविडेंस अगर नहीं भी हैं तो कैसे उसको आप करेंगे। सो सेकंड ये है कि मंडे नाइट को जो था महमूद साहिबा ने कहा कि सेट द न्यू स्कीम्स वुड बी मॉडेस्ट, ये बड़ी मॉडर्न स्टाइल की है एट अ फर्स्ट एंड शी हैज़ फार डिक्लाइन टू से व्हेन और हाउ नंबर्स एडमिट टू द यूके वुड इंक्रीज ओवर टाइम। एग्जैक्ट फिगर भी नहीं उन्होंने दिया कि ये किस तरीके से जो है ये इजाफा हुआ है इन तमाम चीज़ों का। तो क्या ये सारे लोग जो हैं ये हेल्थ केयर सेक्टर के हैं या सारे स्टूडेंट से या कौन से हैं, सो उसके हवाले से भी उनसे एक्सप्लेनेशन जो है वो पूछी गई है। और सेफ़ एंड लीगल रूट की अगर हम बात करते हैं तो क्या सेफ़ एंड लीगल रूट जो है ये होगा किसी को वापस यहाँ से कंट्री से रिटर्न करना, ये एक क्वेश्चन मार्क भी है। और इसमें और भी बहुत सी डिबेट में जो है वो चीज़ें आई हैं। रिमूवल ऑफ ए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये एक इसका जो है फर्दर ये पूछा गया उनसे कि जी के जो चिल्ड्रन जो हैं बच्चे जो हैं अंडर 18 हैं, इफ़ दे हैड बीन अ रिफ्यूज्ड असाइलम, तो आप उनको जो है वो किस तरीके से जो है उनका फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आप कैसे उसकी रिमूव कर सकते हैं। मिनिस्टर जो है अर्ज दैट अ करंट सिस्टम जो है इंसेंटिव्स असाइलम सीकर टू सब्जेक्ट देयर चिल्ड्रन टू डेंजरस क्रॉसिंग जो है। सो अगर वो डेंजरस क्रॉसिंग के बाद कई लोग यहाँ पे अगर पहुँचे हैं तो आप उनको सेफ़ रूट या कैसे उनको पैसेज जो है वो देंगे जी। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और मैसेज कह लीजिए आप आज की इस वीडियो का वो ये है कि अभी तक जो है कोई इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं। ये एक डिबेट है जो अभी चल रही है, ये एक प्रपोजल्स हैं। सो इस प्रपोजल्स के ऊपर जो है जब इसकी एक्सेप्टेंस होगी और ये प्रपोज़ल जो है जब कैबिनेट उसको पास करेगी, जो हाउस ऑफ कॉमन जो है जब इसको पास करेगा, फिर ये हाउस ऑफ लॉर्ड में जाएगा, जब वहाँ से प्रॉपर कानून की शक्ल बनेगा फिर ये एप्लीकेबल होगा और फिर डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी कि ये कब से लागू होगा और ये किन लोगों पे होगा। सो अभी जो है तुसी हजे अपनी नींदा रातियाँ ख़राब ना करो, अभी चैन दी नींद सोवो और रेस्ट कीजिए। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन अपॉइंटमेंट बना के चाहे वो फ़ोन की हो या ऑफिस की हो, आप अपनी लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।